हमारा पाकिस्तान बिक गया है, सीधी सी बात है। हमारे से हिंदू भी सही है, हमारा पाकिस्तानी में इंसानियत नहीं है, ना इधर का कोई सूबा बना है हमारा। सीधी सी बात है, हिंदू है ना हमारे से नाराज नहीं होना, वो लाकी से सही है। भिखारी तो है मुल्क हमारा, और भिखारियों ने हमारे मुल्क हुक्मरानों ने लोगों को भी भिखारी बना दिया। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के टफ हालात इस टाइम पे मौजूद हैं, लोग पागल हो गए और वाकई पाकिस्तानी इस टाइम पे महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से पागल होते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, महंगाई ने कितना लोगों को खराब कर दिया? यहाँ पे पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो गया है और रोज़गार इतना है नहीं, और तनख्वाहें भी कम है। उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं है जिस हिसाब से यानी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा है। तो एक गरीब बंदा अपने जो मज़दूर है या किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उसके घर के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, उसका गुजारा नहीं हो रहा है। तो इससे यानी हमारे मुल्क पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इस टाइम पे इन्फ्लेशन की वजह से लोग पागल हो रहे हैं? लोगों के हालात किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? अभी इस टाइम पे लोगों के पास खाने के लिए भी मौजूद नहीं है, ऐसे हालात बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। लोग जहनी तौर पर यानी उनका यानी जहनी तौर पर सही नहीं है, जहन ख़राब हो रहा है उनका, क्योंकि एक टेंशन, घर की परेशानी, जिसके शादीशुदा बंदा है उसके घर के माली अखराजात मतलब उससे पूरा नहीं हो रहे। मतलब इन्फ्लेशन ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हालात को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग अभी पागल होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी एक मर्द जो होता है ना, या यंग लड़का होता है जिसको पर अभी जिम्मेदारी पड़ रही होती है, तो वो तो बाहर की जंग तो एक लड़ रहा होता है। जब वो घर के अंदर जाता है, आपको पता है जब फाइनेंशियली कंडीशन खराब होती है किसी जगह पे, तो ना बाहर सुकून होता है ना घर पे सुकून होता है, परेशान होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, अभी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है लोगों की? क्या हालात जा रहे हैं? मेंटल हेल्थ भी खराब होती जा रही है। इसके अलावा जो आपस के रिलेशन हैं, जो मियाँ बीवी के हैं या बच्चों के साथ हैं, वो भी बड़ा जो है ना उसको तबाह करते जा रहे हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को कत्ल करके, पूरी फैमिलियां जा रही हैं भाई। तो ये चीज़ें तो आ रही हैं। माशरा बिल्कुल बेरतबगी का शिकार है, तबाह होता जा रहा है, टोटल तबाह होता जा रहा है। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग टफ हालात से गुजर रहे हैं और जिसकी सैलरी इस टाइम पे 50-60 हज़ार पे भी है, वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे? मोस्टली बिल्कुल 60,000 के लाख वाला भी नहीं सर्वाइव कर पा रहा। ये मैं मैसेज देता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा रिकनसाइल करें, अपनी कॉस्ट कटिंग करें, बजटिंग करें, उसके हिसाब से चलें। यार बंदा जो है ना अपने आप से भी परेशान है, खुदकुशी बोलना चाहता है कि भाई करे, ऐसे जीने से अच्छा वही है हमारे लिए। खाने के लिए बंदा दाने दाने के लिए परेशान है। जाहिर बात है, जब किसी गरीब को ना तो रोड पे कमाने देंगे, उल्टा जो जा रहा होता है तो उसको भी पकड़ लेते हैं कि भाई यहाँ पे बैठो, ये तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, उससे 400-500 अलग चुना लगा लेते हैं। 2 मिनट रोड पे खड़े हो जाओ तो असला लेके आ जाएंगे, 2 मिनट रोड पे खड़े हो जाओ तो असला लेके लूट के चले जाते हैं भाई। मतलब डकैत भी अलग से आए हुए, डकैतों की अलग परेशानी है। डकैतों की अलग परेशानी है, क्या कर सकते हैं। हमारा पाकिस्तान बिक गया है, सीधी सी बात है। हमारे से हिंदू भी सही है, हमारा पाकिस्तानी में इंसानियत नहीं है, ना इधर का कोई सूबा बना है हमारा। सीधी सी बात है, हिंदू है ना हमारे से नाराज नहीं होना, वो लाकी से सही है। हमारा पाकिस्तानी जो है ना हिंदू से भी बेहतर काफी से जो है वो बन गया है। हिंदू सही है फिर भी हमारे से, हमारा पाकिस्तान बिक चुका है, इस टाइम बिक चुका है बस। आप क्या समझते हैं, क्यों बिक चुके हैं? बिक किससे? सिर्फ अब लगा लो हिसाब, ये कौन है अपना सूबा या कराची का? आपने जैसे कहा कि हिंदू ठीक है, आपको पता है हिंदुओं के हालात बेहतर हो रहे हैं? हिंदू फिर भी हमारे से लाख से सही, हमारे मुसलमान में इंसानियत नहीं रह गई है, ना कुछ याद है, ना कुछ याद है। दादा पे कसम से उठी जाती है, बस जरा सा भी हया शर्म मुसलमानों में। अभी आप रोड पे खड़े हो जाओ मोबाइल लेके, अभी आपको पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। आपसे डकैती हुई है? 2 बार यहाँ से अम्मी से बात कर रहा था गाँव में, यहाँ से मोबाइल छीन के गए भाई से भी, मेरे से भी, इसी जगह पे खड़े इसी जगह पर। किस टाइम पे लेके गए? ये बात होने वाला 1.5 साल होने वाला। नहीं मतलब टाइम क्या था, रात का यही टाइम था? एक टाइम था, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी मेरी। तो मतलब हमें भी इस टाइम पे खतरा है? खतरा की तो बात है, जब बुराई आती है तो बता के नहीं आती है। बहरहाल हमारा पाकिस्तान जो है ना बिक गया है बस। यहाँ के हालात कभी भी सही नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो खुदकुशी तो गरीब करेगा ना, फिर तो किसी के हालात अल्लाह जाने कैसे हैं। बात कर रहा हूँ हमारे हालात कैसे, आपने तो नहीं देखे ना। फिर ये हर किसी का अपना हिसाब किताब है असल में। बहरहाल यहाँ का सूबा जो है ना, जो बादशाह है वो सही नहीं चल रहा है बस। कोई भी है, बहरहाल इंसानियत इंसान में होती है। बहरहाल यहाँ कराची में इंसानियत नहीं रह गई है बस। गरीब तबाह है, गरीब तबाह है, गरीब तबाह है। वो एक है ना, वो जो जेवा गुल है, वो एक टिकटॉक पे बोलती है गरीब तबाह है। वाकई गरीब तबाह हो गए। तबाह है, गरीब तरह तो हम जैसे लोग जो है ना ज्यादा परेशान है। बस कारों में घूमने वालों के लिए क्या है यार, पुलिस वाले को तुम खुद देख लो, तुम जगह जगह पर खड़े हैं, 50 दे जाओ भाई, 50 हाथ में दे जाओ। पुलिस वाले बैठे हुए थे, उन्होंने हम तीनों को भाई बुला लिया। 3 मेरे साथ 2 बंदे और भी थे जिनकी गाड़ी का सामान लेना था।
हमारे को भाई वहाँ पे घंटा जलील किया, बोला गाड़ी के कागज दिखाओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, ऐसे जलील किया। 5,000 लेंगे तो आपको छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्यों लेंगे 5,000? भाई तुम्हारा ना गाड़ी के कागज है, तुम लोग चोरी की गाड़ियाँ खोल रहे हो। हमने तो इतना भी बोला चलो आपको दुकान दिखा देते हैं चल के, दुकान दिखा दो। फिर भी वही अपनी बात करते हैं। नहीं, तुम लोगों ने चोरी की गाड़ी खोली हुई है, ये क्या है वो क्या है, तुम्हारे ऊपर 5,000 का जुर्माना लगेगा। हमने तो बोला भाई अगर चोरी की गाड़ी खोली हुई है तो चलो आपको दुकान दिखा देते हैं। भाई हमारे को घंटा जलील उधर अलग किया है, उसके बाद फिर बड़े भाई दूसरे को बुलाया तो उसने 500 रुपए दिया और जान छुड़ाई है। कितना यार दोस्त, हमारी बात तो मान रहे ही नहीं थे, उल्टा हमारे को धमका रहे थे। आपकी उम्र में वो उसने बात करी, 500 रुपए दिए। आपकी उम्र में लड़का है, उसको फोन किया, वो आया तो उसने 500 रुपए दिए, 5,000 की जगह पर 500 रुपए लेके हमें छोड़ा। क्या हम क्या कत्ल कर रहे हैं यहाँ? रस्ते का इंजन, हम ड्राइवर है, ये मिस्त्री है उस्ताद। बताइए, बता रहे हैं कि किस टाइम पे किस तरह के टफ हालात चल रहे हैं, गरीबों के मुश्किल हालात। यहाँ बस जिसका जक लगता है वही जक लगा लेता है, सीधी सी बात। आपने जैसे भाई ने कहा कि हिंदू तो बेहतर हैं, हिंदुओं के फिर भी हालात ठीक हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम पे तो पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बने हुए हैं से तो हिंदू वाकई अच्छे हैं? हिंदू वाकई अच्छे हैं हमारे से, लाखी से अच्छे हिंदू हमारे से। हमारे में इंसानियत ही नहीं रह गई है यहाँ पर। मुसलमान में कौन सा इंसानियत रह गई है बताओ? मुसलमान को काट के खा रहा है आजकल, बताओ मेरे को तुम। 2 नंबरी हमारे पाकिस्तान में चल रही है, बताओ। 2 नंबरी जहाँ लड़कियों की ज्यादा चल रही है, 2 नंबरी भी, बताओ क्या इंसानियत है हमारे में? कोई इंसानियत नहीं है उस्ताद हमारे से। परेशान तो होता है ना बंदा, कोई खुशी से 2 नंबरी काम नहीं करता है, बस मजबूरी हालात जो है ना करवा देते हैं, बस यही बात होती है। आप अभी क्या 2 नंबर काम करने पे मजबूर हैं? हम तो ड्राइवर हैं रश्के के, आपके सामने पूरी रात चलाएंगे यहाँ। पाकिस्तानी क्यों पागल हो रहे हैं? पाकिस्तानियों के हालात टफ क्यों होते जा रहे हैं? जाहिर है कि मतलब कि जो महंगाई और जो पेट्रोल का और बिजली का मतलब लोगों के ऊपर इतना जुल्म कर दिया है कि आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये तो सांस लेने पे भी टैक्स लगाते हैं। एक बंदे का बजट है, बेचारा नौकरी जो कर रहा है उसका गुजारा मुश्किल हो रहा है। एक तो मतलब लोग गरीब जो मतलब ठेले वाले और ये जो काम करते हैं तो उनका एक रोजगार, तो उनको तो नौकरी तो देते नहीं है, बल्कि उनको मार के उनका भी रोजगार तबाह करते हैं। गरीब का तो ये हाल कर दिया। इसके अंदर सबसे अमीर लोग हैं वो खुशहाल है, उनके लिए पेट्रोल भी फ्री है, उनके लिए बिजली भी फ्री है, वो जिंदगी खुशहाल है, उन्हीं वही बादशाह है उनकी। एक भीख मांगने वालों के लिए नहीं है, जो भीख मांगते हैं ना उसके लिए नहीं। ये जो मेहनत करने वाले होते हैं ना जितने भी, वो सबसे ज्यादा पिसता है और सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार वही है जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करता है, जो अपनी मेहनत सुबह से लेकर शाम तक के धूप के अंदर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके मेहनत के भी उसको पैसे नहीं मिलते बेचारे। फिर वो बेचारा पेट्रोल डलाता है, उसके अंदर भी तो जो पेट्रोल आ रहा है वहाँ से 15 रुपए 20 रुपए के लीटर के हिसाब से अगर उनको मिलता है, तो यहाँ पर तो 400 500 लीटर के हिसाब से देते हैं। उसके अंदर भी पेट्रोल पंप वाले चोरी करते हैं, लीटर पेट्रोल पूरा भी नहीं देते। उधर भी चोरी है, उधर भी चोरी है। इतनी बेईमानी होती है तो क्या करेगा आदमी बेचारे? इतना बड़ा टाइम नहीं होता कि वो जाके मतलब कि उसकी रिपोर्टिंग भी करे। रिपोर्टिंग करके भी क्या करना है? नहीं, अगर देख भी ले तो मीटर के ऊपर तो ऐसा लगता है सही है। मैंने कई दफा पेट्रोल पंप वालों को देखा कि उसने डिफ्यूज किया हुआ है, वो मीटर के ऊपर उसने बोला कि यार वो नजर नहीं आता बेचारा बाइक वाला बेचारा डलाना होता है तो 200-300 रुपए का डलवा रहा होता है, तो देखता है उसके अंदर भी चोरी कर लेता है। वो 300 रुपए का डलवाएगा तो उसको 150 रुपए का डाल के चलते, तो वो बेचारा जल्दी में चला जाता है बेचारा, और उसको पता भी नहीं चलता। नहीं पता भी चलता है। मैंने भी एहतजाज किया, लेकिन वो एक दफा मैंने पेट्रोल पंप बंद करवा दिया। मैंने कहा नहीं जाऊंगा लेको, तो लेकिन फिर वो नहीं यार चलो रश हो रहा, पब्लिक पीछे से बहुत आने वाली होती है तो जुल्म करते हैं यार। एक तो पेट्रोल पंप वाले भी जुल्म करते हैं, कुछ हैं इसके अंदर बेचारे नेक आदमी है, पेट्रोल पूरा को पूरा पेट्रोल दे रहे होते हैं तो सही है। बाकी तो मतलब एक तो महंगा पेट्रोल, उसमें से चोरी भी अलग है। और ये हलाल कमाई को भी अपना हराम कर रहे हैं, देख ले। हालांकि हलाल आ रहे हैं ना, उसका बहुत बुरा हाल है। जो हलाल कमाना, हरामियों के लिए हराम कमाना, उसके लिए को सारी आसानी है, वो बहुत मजे के अंदर है, बहुत मजे में। अभी आपको पता है चोरियां डकैतियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, यहीं पे कितनी मरतबा चोरी हुई अभी लोग बता रहे हैं ना। मेहनत नहीं होती है, एक बंदूक ले लेगा, वैसे ही मर रहा होता तो क्या करता है, बंदूक ले लो और बाद कहीं पर लूट लो, उसका पूरे दिन भर की महीने की कमाई आ जाती है। वो बेचारा लूटने वाला लूट जाता है, उसकी तो मतलब काम हो जाता है, लेकिन वो भी बड़ा रिस्क लेके चलता है। वो जो डकैत जो होता है, अगर आप नौकरी दे दो उनको और उनके लिए रोजगार दे दो तो कौन वो करेगा? कोई नहीं डकैत। तो आप क्या समझते हैं, ये हालात बेहतर भी होंगे या इसी तरह टफ रहेंगे? भाई हम तो मतलब नाउम्मीद हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह पाक की मतलब रहमत हो जाए तो हो जाए, लेकिन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद। ये सिर्फ हुक्मरान बादशाह बनने के लिए आते हैं और लोगों पे जुल्म करने के लिए आते हैं। जुल्म बहुत होता है।
तो देखें इस टाइम पे जो टफ हालात हैं, पाकिस्तानी अभी पागल होते जा रहे हैं, ये भी रिपोर्ट है, ये पाकिस्तानी पागल हो रहे हैं। जहनी तौर पर पागल है ना। एक आदमी गरीब आदमी है बेचारा, वो क्या करेगा यार। नहीं, अभी लोगों के लिए रोटी के लिए भी मुश्किल है, इस तरह पागल हो रहे लोग। आटा इतना महंगा है, आप देखो डबल रोटी साला जाके लेगा तो क्या। आप जाओ सैलानी पे, भिखारी तो है मुल्क हमारा, और भिखारियों ने हमारे मुल्क हुक्मरानों ने लोगों को भी भिखारी बना दिया। अब जाके सैलानी पे या जो लंगर खाने लगे वहाँ जाके मुफ्त में खाना खा लेते हैं, उनका कोई नहीं। जो लेके और खरीद के और मेहनत करके उससे पूछो वो कितनी तकलीफ में होता है। अगर ये आप समझते हैं जो फ्री का खाना रोडों पे मिल जाता है, अगर वो नहीं मिलता तो फिर लोग कितने लोग भूख के मर जाते हैं। मर जाते हैं बहुत। अच्छा, उसके अंदर भी मतलब के वो जो होते हैं ना, वो नालायक किस्म के जो मतलब हराम जिसे कहते हैं, गैरत वो भी खा लेते हैं। गैरत बन नहीं जाता बेचारा। गैरत बन भूखा रहेगा, किसी मांगते भी मतलब डरेगा यार, क्यों मैंने अपने भूखा रहना पसंद करेगा। लेकिन मदद उनकी करनी चाहिए जो व्हाइट कॉलर होते हैं, वो बोलते नहीं है वो लोग, लेकिन उनका पता ही नहीं चलता ना किसी को। ये हमारा फर्ज होता है कि हम उसे तलाश करें। एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता हूँ बेचारा, वो बूढ़ा सा है, बंदूक लेकर खड़ा हुआ है, उसको तरस आता है उसको कहने यार इस उम्र के अंदर बेचारा काम कर रहा है, सुबह से 12 घंटे काम कर, पता नहीं 20,000 या 25,000 रुपये लेके जाता है वो। लेकिन वो फर्स्ट एड ही होगा, उसका पागल ही दिमाग होगा, और क्या होगा। फिर भी वो मतलब की मेहनत कर रहा है, 12-12 घंटे नौकरी करके मतलब घर वालों की कफालत करता है वो। और जो हैं जो भीख मांगते हैं उनका कोई नहीं। ऐसा ही है। देखें भीख के ऊपर भी लोगों ने लगाया हुआ है, जो लोग भीख देते हैं इसकी वजह से एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, भिखारी एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। अभी वही सबसे बेहतरीन धंधा है ना। इस वक्त जब घर से निकलो मतलब काम शुरू, कहीं पर भी जा रहा काम शुरू, यहाँ आकर खड़ेगा भाई पैसे दे दे, खाने को लिए नहीं। अब खाने के लिए रोटी मांगा, रोटी आज कहते कि 25 रुपए की, पहले 1 पैसे का सवाल करता था, 1 रुपए का सवाल करता है। अब 1 रोटी 20 रुपए की है, अब 2 खा लेगा, 40 रुपए दें आप, उसकी भी तो डिमांड बढ़ गई ना। और वो खाएगा भी नहीं, वो जाएगा वहीं खा लेगा, इसके लिए दुकान लगे हुए हैं बहुत सारे। ऐसे ही है। देखें इस टाइम पे इन्फ्लेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से हालात बहुत ज़्यादा टफ हो गए। पाकिस्तानी क्यों पागल हो रहे हैं, हालात इतने ज़्यादा मुश्किल बन गए कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। ये तो जाहिर सी बात है। तो ज़्यादा पहले तो बात ये कि पेट्रोल की वजह से भी लोग परेशान हैं, और दूसरे जानवर भी बहुत महंगे। मेन वजह तो है ही पेट्रोल की है ना, उसने हर चीज़ को तबाह किया हुआ है पेट्रोल ने। मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब यही है ना कि ज़्यादातर लोग बसों में ट्रेवल करते हैं, और ये बाइक भी अफोर्ड ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते, तो इसलिए यही दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं, लोग अभी सुनने में आ रहा है कि खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं फैमिलीज के साथ। हाँ, सुसाइड तो लोग कर रहे हैं, ये तो हाँ कर रहे हैं, बस क्या कर सकते हैं, हुक्मरान ही ऐसे, हम क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कभी हालात सुधरेंगे भी, या डे बाय डे जिस तरह खराब होते जा रहे हैं मजीद खराबी की तरफ जाएंगे? ये खराबी की तरफ जाएंगे तब तक, क्योंकि अगर इमरान खान आज़ाद नहीं होना तब तक ये हालात सही नहीं हो सकते। यार आप देखें, ये आप काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर नोट करें यार, जिससे भी बात करो ये एक आपकी बात नहीं है। 99% जो लोग हैं वो हर किसी को इमरान खान से उम्मीद है। इसकी क्या वजह? क्योंकि उसने मतलब वो अच्छा लीडर भी हो, दूसरी बात ये है कि वो मतलब लोगों को मतलब समझ सकते हैं, लोगों को बातों को समझ सकते हैं, ये मतलब है। और पेट्रोल मतलब लोगों को दिल की तरफ लाता है, और पेट्रोल भी मतलब वो लो लेवल पे, इतना बड़ा है नहीं है इन लोगों ने। और इन लोगों ने तो अभी आपको पता है कितने तक लेके गए, 411 लीटर है शायद, और इमरान खान की हुकूमत में शायद 200 का था या 152 का था, यही था। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों का मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इमरान खान से पाकिस्तानियों की जज्बाती लगाव है बहुत ज़्यादा, टू मच। या मेरे बड़े भाई से मिलो यार, क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। अभी आपको पता है पाकिस्तानी पागल होने की तरफ जा रहे हैं महंगाई की वजह से। खाने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, इसलिए ये रोड पे नहीं निकल रहे। अगर खाने के पास नहीं होते हैं इनके साथ तो ये रोड पे नहीं निकलते। रोड पे भी कैसे निकले, एक दिन जब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या फिर? इनका दिमाग माइंड यही बनाया कि ये लोग काम पे लगे रहे और ये लोग रोड पे नहीं निकले। साफ बात यही। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी जब रोड पे निकलेंगे तो इसका कोई हल निकलेगा, या डंडे मार के जो थोड़े बहुत निकलेंगे उन्हें भी अंदर कर देंगे? अब क्या कह सकते हैं, बाकी आप समझदार हो, कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोलेंगे तो फिर नहीं, वैसे आपको लगता है कि हालात ये बेहतर भी कभी होंगे या नहीं होंगे? यार सच बताओ ना, तो इमरान खान की हुकूमत इंशाल्लाह दोबारा आएगी तो बेहतर। देखें फिर इमरान खान आ गया, यार कोई इमरान खान की उम्मीद लगा के बैठा हुआ। बस हमारी तो जान है इमरान खान ना। आपकी जान नहीं है, 99% लोगों की जान है। बिल्कुल, इमरान खान तो इमरान खान है ना, हम तो उसी के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानियों के हालात किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? लोग पागल हो रहे हैं। मेरे दोस्त, अभी पाकिस्तान मुल्क के हालात ऐसे हो गए, एक तो हमारे मुल्क में जंग हो नहीं रही है, जंग किसी दूसरे मुल्क में हो रही है, मगर नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं खुद एक जॉब करने वाला बंदा हूँ, मेरे पास बाइक है, और मैं पेट्रोल जो 200 का डला के मैं अपनी ड्यूटी से वापस हो जाता है, आज मुझे 500 का डलाना पड़ रहा है। सैलरी हमारी बढ़ नहीं रही है, पेट्रोल वही है, पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही है। 40,000 जिसकी सैलरी है, 50,000 जिसकी सैलरी है, नॉर्मल 50,000 भी बहुत लोगों की नहीं होती है, ज़्यादातर लोगों की 50,000 सैलरी वाले का 15,000 रुपये फ्यूल का खर्चा, 1 लीटर अगर दिन में डालें, बस 1 लीटर 15,000 फ्यूल का खर्चा निकालें, 10,000 उसके घर का किराया, बहुत कम मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा होता है किराया, 5,000 रुपये उसकी बिजली का बिल, 5,000 गैस का बिल, मोटा और बहुत कम खर्चा, 40,000 उसके के ख़त्म हो गए।
मतलब 5-10 जो हज़ार बचेंगे उसमें क्या वो खाएगा, क्या अपने बच्चों की फीस देगा, क्या करेगा वो? पागल नहीं होगा तो फिर क्या बचे उसके लिए? आवाम पागल हो गई है, अब इतनी ज़्यादा पागल हो जाएगी तो फिर मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। मगर हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए सोचे। तो उनके लिए पेट्रोल बहुत मुश्किल हो गया है। ये पेट्रोल इतना महंगा होने के बाद जाहिर सी बात है पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई है। दूध महंगा हो गया, रोटी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ है वो सारी महंगी हो गई। जाहिर सी बात है अगर आपने पेट्रोल बढ़ाया तो पेट्रोल की जगह तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। आप खाली पेट्रोल नहीं देखें, पेट्रोल के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनकी वजह से महंगी हो जाती है। अभी सिर्फ लोग जो है रोटी के लिए तरसेंगे कि रोटी किसी तरह खा ले लो। हालात तो कुछ ऐसे बताने मेरे दोस्त के रोटी हम 2 वक्त का खाना भी खा लें तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मगर हालात तो ऐसे हुकूमत तो हमारे मुंह से निवाला छीन रही है, छीन रही है या छीन चुकी है? छीन चुकी है। और जो कुछ बचा है वो भी अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह की ज़ात में करने वाली बात हुकूमत ने हमें कहीं नहीं छोड़ा है। आप देखें ना, अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, 45% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है गुर्बत की सतह से भी नीचे आ गई है। गुर्बत में नहीं है, गुर्बत की सतह से भी नीचे आ गई है। तो देखें रिपोर्ट भी आ रही है अभी। बस मेरे दोस्त मैं यही बोलूँगा कि अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम मिडिल क्लास तबका है इसका बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है और मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। आगे कोई हमें आसानियाँ नज़र नहीं आ रही हैं कि आगे कोई आसानियाँ पैदा हो जाए, ऐसा नहीं है। अभी ये 500 अभी इन्होंने ये एक तो करते हैं 50 बढ़ाते हैं, 5 रुपए कम कर देते हैं, ये क्या है? ये भी आवाम से मजाक कर रहे हैं। और अभी कह रहे हैं कि कुछ कम कर देंगे 15 तारीख से, ये 1 तारीख से। देखो अल्लाह करे कुछ पेट्रोल कम कर, 15 तारीख तो गुजर गई, अभी 1 तारीख आई। 1 तारीख से अगर ये कुछ कम कर दें, कह तो रहे हैं अगर कर देंगे तो इनकी मेहरबानी है, नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह मालिक है। आप क्या समझते हैं, इन्फ्लेशन ने पाकिस्तानियों को वाकई पागल कर दिया? पाकिस्तानी पागल हो रहे हैं? वो सब नफसियाती हो गए लोग तकरीबन, बहुत टेंशन में, हालात तो बड़े समझ लें बहुत कशीदा है, खुदकशियाँ बढ़ रही हैं, लोग जो है मोहताज हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, कारोबार नहीं कर पा रहे, फ्यूल प्राइस इतने ज़्यादा है कि हम गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइवर हम, तो हम काम नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। तो आपको लगता है जिस तरह भी पाकिस्तानी भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, दुनिया के अंदर भिखारी जा रहे हैं, भीख मांगते हैं, तो आपको लगता है अभी भिखारियों के एक्सपोर्ट होना और तादाद इनकी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ रही है। अभी लोग जा रहे हैं जो इनके पास पैसा है वो नहीं रुक रहे पाकिस्तान में, क्योंकि मुस्तकबिल नजर ही नहीं आ रहा है। भीख मांगने भी पड़े ना तो भीख भी लोग जाके मांग रहे हैं। और शर्म की बात पता है क्या है, युगांडा जैसी कंट्री में भी भिखारी पकड़े गए। युगांडा जैसी गरीब कंट्री है, युगांडा के हालात अगर आप देखें ओवरऑल तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब है। युगांडा के अंदर भी पाकिस्तानी जाके भीख मांग रहे हैं। देखे क्या ये पाकिस्तानी, ये हालात है पाकिस्तान के, आप देख सकते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है इस वक्त। जैसे वो शहबाज शरीफ एक बात कहता था ना कि मैं मतलब नहीं गैस नहीं बढ़ाऊंगा। शहबाज शरीफ ने यह बात कही है कि मैं पैसे मांगने तो नहीं आया हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। आपने सुनी होगी ये बात। तो अभी यही हालात बने हैं पाकिस्तानियों के, ये भी बाहर जाके यही कहते हैं मैं हम भीख मांगने तो नहीं आए, मजबूर है। यही हालात है भाई पाकिस्तान के। महंगाई ने कितना लोगों को परेशान किया, लोग पागल हो रहे हैं। क्या किस तरफ पाकिस्तानी जा रहे हैं? पाकिस्तान के हालात बहुत ही टफ चल रहे हैं और इंसान जो था खुदकुशी करने पे मजबूर है और बोल रहे हैं क्या करें, जीने से अच्छा इंसान मांगने से अच्छा अपने आप को बंदा ख़त्म कर दे। तो भिखारियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। आप देखें ना, किसी भी तरफ आप जाए ना, आप 1 मिनट खड़े नहीं होंगे, भिखारी टफ पहुंच जाएंगे एकदम भीख मांगने के लिए। भिखारी क्या करे, जब एक इंसान भूखा पेट करेगा तो कुछ उसको मिलेगा नहीं, तो फिर वो भीख मांग के अपना पेट तो पालेगा ना, तो क्या करेगा। इंसान अगर भूखा रहेगा तो वो मर जाएगा, अगर कोई नहीं भीख मांगेगा तो वो खुदकुशी कर लेगा अपने आप को, अपने बच्चों को, बीवी को। जैसे अब ये ईद का सीज़न चल रहा है, एक इंसान के पास 60,000 रुपये महीना कीमतन है और लाखों रुपए उसका खर्चा चल रहा है, अगर वो नहीं करेगा तो अपनी बीवी बच्चों को खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएगा। बीच में आप इर्द गिर्द हालात जो देख रहे हैं, थोड़ा कोई वाकया बताया ना, यहाँ पे लोगों के किस तरह के हालात है, किसी को आपने टफ कंडीशन में देखो, क्या हालात चल रहे हैं? अब देखें ना, हम यहाँ गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल इतना महंगा, गैस इतना महंगा, आगे अगर कोई हमारे से भाड़ा लेने आता है तो हम उसको बताते हैं, वो बोलते हैं इतना नहीं, हम बोलते हैं हम मजबूर हैं, हम क्या करें। तो आप ऐसे करें, पेट्रोल या इन कीमतों को कम करें, तो ताकि बजट के हिसाब से हम भी उस हालात से चलें जिस हालात से हमारा भी गुजारा हो सके। मैं अपनी गाड़ी के अगर फ्यूल डलवा रहा हूँ, अगर एक टैंक 7,000 का फ्यूल पहले फुल हो रहा था, अब 13,000 का। बाइक वाला अगर कोई 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है, पहले उसमें 4 लीटर आ रहा था, अब उसका जो है ना 2.5 लीटर भी नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से ये हर चीज़ पे इम्पैक्ट कर रहा है। आपका आटा, चीनी, तेल, जो नॉर्मल आपकी कंजम्पशन वाली चीज़ें जो आप खाने पीने में यूज़ करते हैं, वो बजट डबल हो गए, मंथली डबल हो गया है। आपकी जो 40,000 मिनिमम वेज है उस पर कोई गुजारा नहीं हो रहा। रेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी बिजली का बिल बढ़ता चला जा रहा है, गैस तो होती नहीं है और उसके बावजूद वो 1700-1800 रुपये का बिल भेज रहे हैं। और अगर आप अगर नॉर्मली अगर सिर्फ बल्ब और पंखा चला रहे हैं तो 15,000 का बिल आपके बिजली का आ रहा है, तो 40,000 वाला कैसे गुजारा करेगा। तो ये बहुत मुश्किल हो गया। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है? यार कुछ क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं महंगाई के हवाले से
देख सकते हैं 1000 रुपए में बच्चे लड़के एक दूसरे से लड़ ले, तो हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं। देख लें, लड़ाइयाँ भी हर जगह पे आपको नजर आएंगी। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे गए हुए थे, वहाँ पे भी लड़ाइयाँ चल रही थी और यहाँ पे भी इस टाइम पे लड़ाइयाँ चल रही हैं।